अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में रविवार को इंद्री अनाज मंडी में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर शून्य वजीर सिंह ने की। कार्यक्रम में करीब 600 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इंद्री क्षेत्र के 14 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कृषि संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले एक महिला किसान सहित कुल 10 किसानों को स्प्रे पंप देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को दिए गए कृषि यंत्रों का अवलोकन भी किया और विधायक ने किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करें, क्योंकि हमारा जल स्तर लगातार घटता जा रहा है, इसलिए इस विषय पर गंभीर हो की जरूरत है और किसान नई नई तकनीकों से खेती करें। फसलों में दवाइयों का कम से कम प्रयोग करें ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे। विधायक ने कहा कि मिलेट्स यानी मोटा अनाज के सेवन से हमारी सेहत को कई तरह के फायदे होते हैं। साथ ही इसके सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मोटा अनाज तासीर में गर्म होते हैं, ऐसे में सर्दियों में इसके सेवन से शरीर को गर्माहट मिलती है, जिससे हम ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद कई पोषक तत्व भी शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इन दिनों डायबिटीज की समस्या काफी आम हो चुकी है। कई लोग इस गंभीर समस्या से परेशान हैं। ऐसे में मोटा अनाज का सेवन कई तरह के मधुमेह में गुणकारी है। दरअसल डायबिटीज के मरीजों के लिए गेहूं का सेवन हानिकारक माना जाता है। ऐसे में बाजरा, रागी, ज्वार आदि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर शून्य वजीर सिंह ने कहा कि आज के समय में हमें अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने खाने में मोटे अनाज को जरूर शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि अब की बार करनाल जिले पराली जलाने के केस बहुत कम आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा का नाम लेकर दूसरे प्रदेश की सरकार को कहा, पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसान ज्यादा से ज्यादा जागरूक होकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। उसके बाद आपकी जो हमारी सरकार किसी देश में नहीं मिल रही, पता कर लियो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत हद तक पता योजना तो ये इस तरह की। अभी हमारे इंद्री हल्के के एमएलए रामकुमार जी कश्यप हमारे बीच में पधार चुके, तो आपने वो चतुराई दिखानी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप ये जो बातें बताई गई हैं, इनसे आप अपनी आय को 2 गुना छोड़ दो, 4 से 5 गुना भी आप बढ़ा सकते हो। तो सभी किसान भाइयों का बहुत आज के मुख्य अतिथि विधायक महोदय व आदरणीय उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि और सभी अधिकारी कर्मचारी गण व किसानों का स्वागत है। और हमारे विधायक जी के आगमन पर स्वागत में है, कृपया ध्यान से सुने। जो ये कृषि यंत्र हैं, जो ग्रांट पे सब्सिडी पे ग्रांट पे दिए गए हैं, आज उनको सभी आयोग की वेरिफिकेशन करके इनको जो भी ग्रांट है आज खातों में चले जाएंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूँ जिनको ये आज मिलने वाले हैं। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए। सोमनाथ है धनोखेड़ी से, इसको सुपर सीडर भी मिलेगा आज, उस पर 1 लाख। चरण सिंह जी हैं, यहाँ पे सर एक बार, सर यहाँ पे एक बार। हाँ हाँ ये थैंक यू सर। हाँ सर यहाँ पे बैठना आपने सब में। आइए सर यहाँ पे, थैंक यू। हाँ चलिए यहाँ पे सर जोगिंदर सिंह ग्राम, यहाँ पे सर राजेश सिंह ग्रामपाल, कमालपुर औरानी,
कमालपुर राजेश नो रामपाल, वेद प्रकाश सनो साधुराम, माजरा, ओमपाल, 2023 जो वर्ष है ये मिलेट इंटरनेशनल ईयर माना गया है, घोषणा की गई है ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से। तो क्या है, मोटे अनाजों की जानकारी देने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक आज जिला स्तरीय प्रोग्राम किया गया। इसमें जो है काफ़ी संख्या में हमारे किसान भाइयों ने भाग लिया और जितने भी साइंटिस्ट थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, कोई पशुपालन से था, कोई एग्रीकल्चर थे, हॉर्टिकल्चर से था, तो उन्होंने मिलेट से था, तो उन्होंने अपनी किसानों को पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये कहा भी मोटे अनाज हम मतलब उगा करके हम इससे क्या है अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं, हम जब पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि मोटे अनाज हम पैदा करते हैं तो उसके लिए जो है उनको परवश होने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है, उससे पर्यावरण भी इससे दूषित नहीं होता, इसलिए तो पानी की बचत होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा। और जब उनको हम खाएंगे मोटे अनाजों को, निश्चित तौर से हम उनको खा करके अस्वस्थ रह सकते हैं। आज के जो प्रोग्राम का ये उद्देश्य था जानकारी देने की, जागरूक करना था किसानों को। और इस अवसर पर जो है इसको प्रबंधन को लेकर, जैसे पराली प्रबंधन है उसके लिए कितनी योजना सरकार के लिए है उनके बारे में भी आज चर्चा हुई है। देखिएगा आपके सामने जो है कृषि यंत्र जो है सरकार जो है कृषि यंत्र जो सब्सिडी पे दे रही है, मतलब 6 लाख रुपए तक के ऐसे यंत्र आज यहाँ पर वेरीफाई करके किसानों को दी जाएगी, जो 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है किसानों खाते में जाएगी। इसकी योजना देखिएगा आप सारी की स्टॉल लगाई है, देखिए जितने भी यंत्र खड़े हैं ये किसानों को जागरूक करने के लिए भी, वो भी इन यंत्रों को मतलब परचेज करके सब्सिडी तो है अपनी खेती को अच्छी तरह से मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे उसकी अच्छी इनकम होगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हम जो मोटे अनाज की तरफ हो जाएंगे, जैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएंगे, निश्चित तौर से वो जो ऑर्गेनिक फसलें जो पैदावार होगी उससे बेच करके उनकी इनकम भी ज़्यादा मिलेगी, और जो खाएगा उनको इस्तेमाल करेगा उनको स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस प्रकार की जानकारी देने के लिए जो है जो हमारी प्रदेश की सरकार है और जो हमारी केंद्र की सरकार है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो सारी जो इस जानकारी के लिए काम कर रहे हैं। कितना सरकार का ध्यान है, देखिएगा हम जो है गेहूँ और चावल ही धान ही उगाते रहे, हम दूसरी फसलों को बीजना छोड़ गए, जैसे मक्की को हम छोड़ गए, चना बोते थे छोड़ गए। पहले हमारे बाग होते थे जो हमारे को फल भी देते थे, जैसे आम है, उससे हमारा पर्यावरण भी दूषित होगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक था। हमने बाग जो है बाग काट दिए। अब समय आ गया है कि हमने जिस प्रकार ध्यान देना होगा, सरकार जो है बागबानी के ऊपर अलग से डिपार्टमेंट बनाया हॉर्टिकल्चर से, तो वो बागबानी को बढ़ाने के लिए किसानों को जागरूक करता है। वहाँ पर भी इसी प्रकार से सब्सिडी दी जाती है, जो पौधे बागबानी के लगाते हैं, सब्जियों पर भी सब्सिडी दी जाती है, तो किसानों को इनकम बढ़े और वो मतलब डाइवर्सिफिकेशन फसलों को बोए, तो निश्चित तौर से फिर इससे जनता को भी फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, अल्टीमेटली तो इससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। अपनी विरासत अपना पानी देखेगा, वो भी 2-3 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है चिंता करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि हमारा वाटर लेवल जो है आप देखेंगे, जब पहले आज से 50 साल पहले हमारी जो केवल, अगर मैं इंद्री की बात करूँ, यहाँ मोटरें ऊपरी चलती थी, हमें बड़ी हैरानी होती थी भी, देखिए यहाँ मोटर ऊपर चल रही है, और आप खेतों में जाकर के देखा वही मोटर जो है 30 फुट पे है, 40 फुट पे, 50 फुट चली गया। तो पानी का वाटर लेवल ये घटता जा रहा है हर साल। अगर इसी प्रकार से पानी को हम वो करते रहेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, आने वाले पीढ़ियों को ये पानी नहीं मिलेगा, बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। फिर पानी हमारे को पता नहीं, फिर लाने के लिए समुद्रों में सर्च करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने भावी पीढ़ियों के लिए भी हमने पानी बचा के रखना है। इसलिए ये है पानी मेरी फसल मेरी पानी विरासत जो है, पानी को बचाने का काम करेंगे। जो किसान भाई देखिएगा, जो धान हम लगाते हैं उसमें ज़्यादा मतलब पानी इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारी प्रदेश सरकार ने माननीय मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई है, जो किसान वो अपनी जीरी नहीं बोएगा और वो दूसरी फसल बोएगा, मक्की बोएगा, तो उसको ना बोने पे जो उसको है जीरी ना बोने पे उसको 7,000 रुपये की सब्सिडी देगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे पानी बचेगा, किसान की भी जो थोड़ा बहुत घाटा होना था उसने कोई वो दूसरे वो भी पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर से जो योजनाएं हैं जिससे जो हम कहीं ना कहीं पानी बचाने में कहीं कामयाब होंगे। आने वाली पीढ़ियाँ फिर हमारे कहेंगे भी हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे जिन्होंने मतलब हमारे लिए पानी छोड़ा है, पानी बचा के रखा है। तकनीकी भी अपनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए गोरहोंडा में इस प्रकार के जो प्लांट लगाए हैं, और हम इंद्री हल्के भी कई गाँव में जो इजरायली स्टाइल पर जो है जो ड्रिप इरिगेशन है, या उसके अंदर ही जो है
फसलें उगा करके, जो सब्जी वाली है, टमाटर हैं और फूल हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए जो है उससे निश्चित तौर से जब ऐसा काम करते हैं किसानों की आमदनी बढ़ती है। हर हमारे को 12 महीने जो वो चीज़ें जो सीजन में मिलती थी, 12 महीने हर सीजन में मिलती है। जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा मिलेट्स के बारे में जानकारी दी गई। मिलेट्स किस प्रकार हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ के साथ साथ जो है पर्यावरण को भी बनाए रखने में पर्यावरण को बनाए रखने में भी कामयाब हैं, क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं उनमें एक तो पानी बहुत कम लगता है, वो ऐसी ज़मीन पर भी पैदा हो सकते हैं जहाँ दूसरी फसलें कम पैदा होती हैं। तो सर, क्योंकि पहले भी ये लोग मोटा अनाज तो उगाते थे लेकिन छोड़ चुके थे, अब दोबारा से प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की तरफ। हाँ, 40-50 साल पहले हरियाणा में या देश भर में मोटा अनाज बहुत होता था, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि जैसे गेहूं और धान के चक्कर में मोटा अनाज उगाना बंद कर दिया था और उसके कंजप्शन भी कम हो गए थे, तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आज ये जिला स्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो क्या स्वास्थ्य भी इससे ठीक रहता है लोगों का? बिल्कुल, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो मोटा अनाज खाने से जो ये समस्या दूर हो जाती है। जैसे माननीय विधायक साहब ने बताया कि वो खुद भी इसका सेवन करते हैं और डॉक्टर खादरली हैं जो इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि प्रत्येक आदमी को कम से कम एक बार मोटा अनाज अवश्य खाना चाहिए। तो विभाग की तरफ से किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? विभाग की तरफ से आज मोटा अनाज के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को हमने जो बुकलेट उपलब्ध कराई गई, उसमें मोटा अनाज के बारे में सब कुछ, खान पान के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, बीमारियों के बारे में सब कुछ लिखा गया है। पराली प्रबंधन के लिए बहुत से प्रयास हुए हैं, प्रदूषण बहुत होता है, तो क्या योजना है सरकार की भी? पराली प्रबंधन सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्सी 2 स्टार मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट स्टार मैनेजमेंट 2 कंपोनेंट हैं। तो विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा मिलकर इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिला स्तर के, खंड स्तर के, गांव स्तर के। इसमें किसानों को जागरूक किया गया कि पराली न जलाएं, और पराली न जलाने के एवज में जो किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ है वो भी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जिला करनाल जिसमें कि मेन जो धान प्रोड्यूसर ज़िले हैं उसमें प्रथम आया है, क्योंकि हमने यहाँ लगभग 60% के आसपास जो है पराली जलाने की घटनाओं को कंट्रोल किया है। तो पिछले साल की अपेक्षा रुकावट है? बिल्कुल, 2021 में 957 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई थी, 2022 में 301 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई थी, और इस वर्ष 2023 में केवल 126 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में जिला करनाल में 60% एक्टिव फायर लोकेशंस कम हुई हैं, और इसको सभी ने सराहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो है हरियाणा प्रदेश को इसमें सराहा गया कि हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है, और दूसरे प्रदेशों को भी सलाह दी गई कि हरियाणा को जैसे हरियाणा ने काम किया है इसी तरीके से काम करें, और किसानों को जो इसमें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी है वो भी दी जाए, और जो 1000 रुपये प्रति एकड़ है वो भी किसानों को उपलब्ध कराया जाए। तो पानी बचत के लिए क्या प्रयास है? भूमिगत पानी को बचाने के लिए सरकार बहुत गंभीर से प्रयत्न कर रही है। इसमें विभाग द्वारा मुख्यतः 2 स्कीम लागू की हैं, जिसमें DSR, धान की सीधी बजाई, और दूसरा मेरा पानी मेरी विरासत। जिला करनाल में DSR के अंतर्गत 20,000 एकड़ लोगों ने लगाया है, जिसमें तकरीबन 8 करोड़ रुपए हम किसानों को वितरित करेंगे। दूसरा मेरा पानी मेरी विरासत के तहत लगभग 3000 एकड़ का जो लोगों ने मेरा पानी मेरी विरासत में लाभ लेने के लिए हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं।